आज का मन्ना, क्षमा में परमेश्वर के अनुग्रह को समझना। बाइबल के पद, मत्ती 18:23। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। मत्ती 18:24। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। मत्ती 18:25। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। मत्ती 18:26। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मत्ती 18:27। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। सेवकाई के शब्द, दास पर 10,000 तोले का कर्ज था जो कि बहुत बड़ी रकम थी। उसके पास चुकाने की कोई क्षमता नहीं थी। हम कभी भी परमेश्वर के प्रति अपने सारे कर्ज नहीं चुका सकते। यह उससे कहीं ज्यादा है जो मनुष्य हम पर बकाया है। एक बार जब परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के प्रति अपने कर्ज का उचित मूल्यांकन कर लेता है तो वह उदारता से अपने भाई के कर्ज को माफ कर देता है। जब हम परमेश्वर से प्राप्त अनुग्रह की विशालता को भूल जाते हैं तो हम दूसरों के प्रति निर्दयी हो जाते हैं। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के कितने कर्जदार हैं, इससे पहले कि हम ये देखें कि दूसरे हमारे कितने कम कर्जदार हैं। मनुष्य के लिए ये स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल है कि अनुग्रह क्या है और सुसमाचार क्या है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह आज चुकाने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन वह किसी दिन चुकाने में सक्षम होगा। वह आज इसे चुका नहीं सकता है, लेकिन वह किसी दिन चुकाएगा। हालांकि इन पदों में हम एक दास को देखते हैं जो अगर अपना सब कुछ बेच भी देता तो भी चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त नहीं होता। उसने कहा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसका इरादा अच्छा था। वह अपने कर्ज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो बस प्रभु से और समय मांग रहा था। उसका इरादा सब कुछ चुकाने का था। ऐसा विचार सिर्फ उन्हीं लोगों से आ सकता है जिन्हें अनुग्रह का ज्ञान नहीं है। आमीन।